हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे और पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। तो अब हमारा जो पेपर होने वाला है साइंस का, हम उसमें से बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं 20 नंबर का। ठीक, 20 नंबर का, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये हर सत्र पूछा जाता है पेपर में। ठीक, तो बच्चों देखा जाए अगर पहला प्रश्न हमारी सीरीज का, तो ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। अगर दर्पण के सामने वस्तु, पूछ रहा है कि वस्तु कहां रखी जाएगी। ठीक, यही ना कह रहा है कि वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए कि आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने। आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो बेटा इस समझने वाली बात है। ठीक, ऐसे अवतल दर्पण में छत्र से प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो उसी कंडीशन में से पूछ रहा है कि वस्तु को कहां रख दिया जाए कि आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाए। यदि अनंत और सेंटर के बीच में रखा जाए, सिंपल पहला सिस्टम बता रहा हूं। पहला प्रतिबिंब, यदि अनंत पे प्रतिबिंब, अनंत पे वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अनंत पे वस्तु रखोगे आप, अनंत पे रखोगे बाबू, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। और अनंत और सेंटर के बीच रखोगे आप, तो सेंटर और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। ठीक बेटा, जब सेंटर और फोकस के बीच जब वस्तु रखोगे, सेंटर और फोकस के बीच जब वस्तु रखोगे तो कहां बनेगा? अनंत और अनंत। देखो बेटा, यही बात, यही समझने वाली बात है। सेंटर और फोकस के बीच रखोगे, जब सेंटर और फोकस के बीच रखोगे तो अनंत और सेंटर के बीच प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? अब यदि फोकस पे रखोगे प्रतिबिंब, वस्तु को जब फोकस पे आप रखोगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनता है। ठीक, और जब वो फोकस वो ध्रुव के बीच जब वस्तु रखोगे, फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु रखोगे तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये कंडीशन चलते हैं बाबू, ये सब कंडीशन चलते हैं। ठीक है ना? अब आओ प्रश्न देखते हैं। कह रहे किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा वस्तु से बड़ा बनाना है, तो वस्तु को कहां रखोगे? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखोगे? नहीं, देखो वहां नहीं, वक्रता केंद्र पे नहीं। अगर वक्रता केंद्र पे रखोगे तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र के परे, वक्रता केंद्र के परे रखोगे तो कुछ नहीं बनेगा। अब कह रहे कि ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच यदि वस्तु को रखोगे तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कहां रखोगे? ध्रुव और फोकस के बीच। डी इज द राइट आंसर बाबू। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चले हम लोग। ध्रुव और फोकस के बीच यदि वस्तु हम रखेंगे तो आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये बात समझ में? अब अगला प्रश्न देख, कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब करने के लिए वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। सिंपल से बाबू बात है, जब पूछे कि वस्तु की स्थिति होनी चाहिए तो मतलब एक कहना ये चाह रहा है कि वस्तु को आप कहां रखोगे, कहां स्थित करोगे। ठीक, यही पूछ रहा है आपसे ना। आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण। कहां रखोगे आप? केंद्र सी पर, मतलब केंद्र पर, या फोकस या केंद्र के बीच, फोकस तथा केंद्र के बीच, या दर्पण व ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव पर, या ध्रुव व केंद्र के बीच, पोल और सेंटर के बीच। कहां आप रखोगे प्रतिबिंब, वास्तविक तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए? ठीक, आप बताओ। फोकस तथा सेंटर के
बीच वस्तु को रखोगे आप, कहां रखोगे? सेंटर और फोकस के बीच, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। और वास्तविक, वास्तविक जहां आ जाए बेटा, वास्तविक साथ में क्या जुड़ा रहेगा? आपको जुड़ा मिलेगा उल्टा। वास्तविक, वास्तविक के साथ में क्या मिलेगा आपको? उल्टा शब्द जरूर मिलेगा, ठीक, उल्टा और वास्तविक, ठीक ना। तो कहां रखोगे? फोकस द केंद्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है वह किस दर्पण में मान्य होता है, यही पूछ रहा है। प्रकाश का परावर्तन कौन कौन सा दर्पण उसके नियम को फॉलो करता है, यही बात कह रहा है ना। पहला प्रश्न देखो, अवतल दर्पण फॉलो करता है, उत्तल दर्पण फॉलो करता है, ये समतल दर्पण फॉलो करता है, कि तीनों फॉलो करते हैं बेटा? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम तीनों दर्पण फॉलो करते हैं, मतलब इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर। ये तो बहुत आसान पेपर था, इजी पेपर था, ठीक बाबू। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी बताना है बाबू। क्या बताना है? फोकस दूरी। तो हम फॉर्मूला एक बताए थे कि R बराबर 2F होता है ना? R बराबर 2F होता है, F बराबर R/2 होता है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी, पूछ रहा है फोकस दूरी, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी, यही सब फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो F बराबर R का मान दिया है कितना बाबू? 30 दिया है, R का मान 30। तो R के दर पे हम 30 रख देंगे, अब बटा में 2 कर देंगे, इसको काट दोगे तो 15 बार में आप ये कट जाएगा। F बराबर 15 सेंटीमीटर बेटा। अब देखो 15 सेंटीमीटर कहीं दिया है ऑप्शन में? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर? नहीं बाबू, 60 नहीं, क्या 15 सेंटीमीटर। वी इज द राइट आंसर, ठीक। आप सवाल फार्मूला से लगाओ, कभी गलत नहीं होगा। ऑप्शन कभी तुरंत, वहां सवाल सही, तुरंत ऑप्शन टिक, आगे बढ़ो। समय ये दिमाग में रहे बेटा, इतना दिमाग में रहे कि एक प्रश्न पे बहुत से ज्यादा समय लगे तो 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि समय यहीं से बचाना पड़ता है। एग्जाम हॉल में समय बहुत जल्दी बीतता है बेटा, पता नहीं चलता है। अब देखो 5वां प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है। अवतल दर्पण के कहां रख दिया है प्रति वस्तु को? फोकस पे। तो हम अभी बताएं कि यदि फोकस पे वस्तु रखोगे, फोकस पे वस्तु रखोगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे। आज जब अनंत पे वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। प्रतिबिंब फोकस पे। ये इमेज बेटा, ये इमेज है, ठीक ना, ये इमेज है। फोकस पे तो अनंत पे, अनंत पे तो फोकस पे, यही प्रतिबिंब उल्टा बनता है हमेशा, ये दिमाग में रखना बेटा, उल्टा हमेशा बनता है। तो अवतल दर्पण के फोकस पे रखा है, तो फोकस पे जब रखोगे तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। देखो ऑप्शन में अनंत है, देखो अनंत आ दिया, दिस द राइट आंसर। एकदम हिचकिचाए बिना तुरंत मारो टिक, जानते हो तो हिचकिचाओ मत, तुरंत मारो टिक, आगे बढ़ो आप। 6वां प्रश्न देखो। मुख्य फोकस दूरी का मात्रक होता है बेटा, मुख्य फोकस दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक ऐसे ही समझ जाओ, दूरी से फोकस दूरी है ना। तो कह रहा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब देखो सभी इकाइयां है दूरियां की ना, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मतलब इसमें से सभी है, तो सभी दूरी की इकाई है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यानी डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कह रहा है कि कोई दर्पण है, दर्पण है, वो क्या कहता है? सदैव। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सदैव। सदैव सीधा कह रहा है, सदैव
सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है बाबू? सीधा प्रतिबिंब। हमेशा, सदैव कह दिया तो मतलब कि कभी कभी नहीं, कब? वो हमेशा सीधा बनाता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है? पहला दर्पण जो हम अपने घर में देखते हैं कि समतल दर्पण, समतल दर्पण जो हम अपने घर में हो वो कैसा बनाता है? ऐसा बनाता है ना, सीधा बनाता है। एक आता है बेटा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा और हमेशा। एक घर में वाला जो चश्मा है वो भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण भी हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है। ये दोनों सब दर्पण जो है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों हमेशा और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रश्न देखो, कह रहा है कि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। सदैव शब्द बहुत मोस्ट है, सदैव, ये शब्द कह रहा है सदैव सीधा। तो अब देखो, समतल दर्पण तो बनाता ही है, उत्तल दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है, बट सदैव नहीं बनाता है। ये उत्तल अवतल दर्पण वास्तविक भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, और सीधा भी, ये दोनों बनाता है। बट इसमें कहा सदैव, तो हमेशा और हमेशा यही दो दर्पण बनाते हैं। तो ऑप्शन देखो, ऐसा तो यहाँ दोनों हैं, तो हम दोनों पे तो टिक कर नहीं सकते हैं, दोनों पे टिक हम कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहां लिखा है समतल या उत्तल, मतलब डी इज द राइट आंसर। समतल भी बनाता है और उत्तल भी बनाता है, मतलब ये दोनों दे दिया, समतल या उत्तल, यानी डी इज द राइट आंसर। क्योंकि यह दोनों दर्पण जो होता है आप सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8वां कह रहे प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? ये तो सबको पता है बेटा, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? निर्वात में। इसमें समय ज्यादा ध्यान देना है, ठीक ना, निर्वात में सबसे ज्यादा इसका प्रकाश का वेग होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कह रहा हरे रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, या पीले रंग के लिए? आप तो किस रंग के लिए होता है? कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम किस रंग के लिए होता है? बैगनी रंग के लिए बाबू, बैगनी रंग के लिए। ठीक, बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है प्रकाश कांच का अपवर्तनांक। ठीक, कह रहा एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी बताना है। अब देखो, पहले ये भी देखा जाता ऑप्शन में, सब सेमी में है ना, सब सेमी में है, सब सेंटीमीटर में, बस अब इसको सॉल्व करो। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का फार्मूला बताना है। ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो में बताए थे बाबू आपको डायोप्टर लेंस की क्षमता का फार्मूला। सेंटीमीटर में है तो क्या रहेगा, मीटर में है तो क्या लगेगा। ठीक, P बराबर हम बोले थे, यदि मीटर में है तो 1/f, ए मीटर में है तो आप P बराबर 100/f, ए सेंटीमीटर में है तो इसके लिए दो चलेगा ना, तो यह बराबर हो जाएगा, अगर आप इसको करोगे तो यह बराबर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/p। इसको जब करोगे, ये भी मीटर रहेगा बेटा, इसको करोगे जब f बराबर, तो क्या हो जाएगा 100/AP, ए भी सेंटीमीटर में रहेगा, ए सेंटीमीटर में। तो हमको फोकस दूरी पूछ रहा है ना, देखो पहले प्रश्न, पहले देखो, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी यानी 100/p का मान कितना दिया है, 5 डायोप्टर दिया है, तो 5 यहां लिख दो आप, तो f बराबर, इसको काटोगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो 20 सेंटीमीटर कहाँ है इसमें, अब देखो 20 सेंटीमीटर है, देखो प्लस 20 सेंटीमीटर, देखो ये माइनस नहीं होगा बेटा, ये माइनस नहीं होगा, ठीक ना, ये लेंस की बात का है, माइनस नहीं होगा। अब देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, इसको लिख ले, नोट कर लेना आप लोग। ठीक,
अगला प्रश्न देखो आप, कह रहे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। इसमें भी समय आप कम दो, ठीक। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता है बेटा एक। कहां ऑप्शन में एक है, देखो ये इज द राइट आंसर, एक होता है। एक से कम नहीं होगा, एक से अधिक नहीं होगा, ना अनंत होगा, ओनली वन, एक होता है बेटा, ठीक। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन, ठीक, एक होता है। अब 12 प्रश्न देखो, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। अब उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सिंपल सी बात देखो, उत्तल दर्पण बाबू देखो, उत्तल दर्पण आभासी बनाता है, ध्यान देना, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बस ये हमेशा दोनों प्रतिबिंब, ये हमेशा कैसा बनाता है, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बस इसकी यही प्रकृति है, आभासी और सीधा। ऑप्शन में देखो आप, वास्तविक नहीं, सीधा तो है बट वास्तविक नहीं है, सीधा तो है बट वास्तविक नहीं है, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, आभासी तो है बट उल्टा नहीं है, ये तो दोनों गलत है, ठीक। तो आभासी व सीधा, बी इज द राइट आंसर बाबू। इसको देखो बेटा, इसमें समय बचाओ, तुरंत टिक मारो, बस आप इसको समझो, आप यहां समझो, तुरंत ऑप्शन में पे जाओ, ऑप्शन तुरंत कटो और जो ऑप्शन में इज राइट है उसको मार के निकल चलो, समय मत गवाओ, समय बहुत कीमती होता है बेटा परीक्षा में। आभासी सीधा, बस उत्तल दर्पण हमेशा आभासी सीधा, आभासी सीधा, दिमाग में उत्तल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 13 नंबर देखो, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। ये तो बहुत इजी प्रश्न है बेटा, सबको आता है, काला दिखाई देता है, कहां ऑप्शन में है काला, देखो सी इज द राइट आंसर। ये हर बार पूछा जाता है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे मिलते हैं। अब 7वां प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर का, ठीक। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, कह रहे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखो ये सेट में रिपीट कर दिया, अगले भी सेट में रिपीट किया था, इस सेट में रिपीट किया है, ठीक। अगले भी सत्र आया था, अब के सत्र में भी आने की संभावना हो सकती है। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी बेटा अनंत होती है, बी इज द राइट आंसर। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक। अब कह रहा ये नया प्रश्न है बेटा, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। अब कह किस रंग दिया है, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है, बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, नीले रंग के लिए और पीले रंग के लिए। क्रांतिक कोण का अधिकतम मान होता है बाबू लाल रंग के लिए, किसके, लाल रंग के लिए, मतलब बी इज द राइट आंसर। क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर का, कह रहे निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। इन पदार्थों में से कौन से ऐसे पदार्थ जिसके द्वारा लेंस नहीं बनाया जाता है ना। पहले कह रहा जल, एक कांच, एक प्लास्टिक, मिट्टी। ये तो बहुत इजी प्रश्न है भाई, आओ बताओ। प्लास्टिक से तो लेंस बनाया जा सकता है, कांच से तो बनाया जा सकता है, जल से बनाया जा सकता है, बट मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता है। लॉजिकल प्रश्न है बाबू, एंड डी इज द राइट आंसर। मिट्टी से नहीं, मिट्टी से लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक। प्लास्टिक से बन सकता है, कांच से बन सकता है, जल से बन सकता है, पर मिट्टी से नहीं। 17 नंबर देखें, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। ये मैं बताया था अगले वीडियो में बाबू कि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ठीक ना, ये क्या होती हैं। देखो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता त्रिज्या आर, आर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और इसकी क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी, मतलब ये आपसे पूछ रहा है ना, तो हमको पता है एफ बराबर आर बटा
2 होता है, तो r का मान कितना है 15 है। आप 15 में 2 का भाग जब आप दोगे तो आ जाएगा 7.5। बट यहाँ ये देखना है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस होती है कि प्लस होती है। ये फोकस दूरी माइनस होती है कि प्लस होती है? इसकी ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये माइनस होता है बेटा, माइनस होता है। तो यह फोकस दूरी -7.5 आंसर ढूंढना है आंसर में। अब ये देखते हैं कहां दिया है -7.5। ये 15 दिया है, ये तो वक्रता त्रिज्या के मान के बराबर दे दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। हमको पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आधा होना चाहिए। देखो -7.5 सेंटीमीटर, ये +7.5 सेंटीमीटर दिया है। तो यह उत्तल होता तो ये काम चल जाता, उत्तल होता बाबू तो ये काम चल जाता, बट उत्तल है नहीं। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो हम प्लस को नहीं करेंगे टिक, हम किसको करेंगे? माइनस वाले को टिक करेंगे। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। हम इसको टिक नहीं करेंगे। अगर ये उत्तल होता तो प्लस में हम चलते, बट उत्तल है नहीं, इसलिए हम उत्तल वाले पे प्लस वाले पे टिक नहीं मारेंगे। प्लस वाला जो है उसको हम छुएंगे भी नहीं बेटा, तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 18 नंबर का करेक्ट। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। देखो ये भी मोस्ट है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ रहा है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध मतलब एफ और आर में संबंध, एफ और आर में संबंध ये पूछ रहा है ना। तो हम यही से बता देते हैं कि आर बराबर होता है बाबू 2f होता है, आर बराबर 2 होता है ना, और एक होता है एफ बराबर और क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है पता है ना? r/2। यही संबंध है। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं हम लोग। देखो एफ बराबर आर, उसमें कहीं है नहीं, एफ का मान कभी आर के बराबर होगा ही नहीं, एफ का मान आर के बराबर नहीं होगा। अब एफ बराबर 1/2r, देखो उसमें है कहीं 2r नहीं, 2r नहीं है, r/2 है और 2f है। यही दो संबंध होता है, r वक्रता त्रिज्या 2f, f r/2, यही संबंध होता है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। अब आगे क्लिक करो, 2f बराबर r, देखो 2f बराबर r दिया, देखो 2f बराबर r, ये मिल गया ना। 2f बराबर r, देखो यहां भी दे दिया है 2f बराबर r, या f बराबर r/2, देखो दिया ना f बराबर r/2, मतलब कि आपका सी इज द राइट आंसर। क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। देखो अब डी भी देख लो, यह बराबर 2r, यह बराबर कभी 2r है इसमें नहीं है ना, ये भी गलत हो गया बेटा। ठीक, तो ऐसे ही ऑप्शन को काटा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं 19 प्रश्न। कह रहा एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। अगले प्रश्न में ऐसा दिया था ना, तो हम बताए थे, आप यहीं से लगा दो। देखो सब सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगेगा, मतलब एफ बराबर इतना हो जाएगा ना, ये मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो 100 हो जाएगा। तो एफ बराबर 100/2, तो 2 5 10 यानी 50, 50 कहीं दिया सेंटीमीटर, देखो बी इज द राइट आंसर। 50 आ गया ना, 50 सेंटीमीटर, तो बी इज द राइट आंसर हो गया आपका। अब देखो इस सीरीज का लास्ट और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि मुख्य फोकस दूरी का मात्रक होता है। मुख्य फोकस दूरी का मात्रक होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक ना, हम आपको कमेंट देखेंगे। अगर बाबू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को। ठीक, अब नेक्स्ट मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद।